हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। तो आज हम फिजिक्स में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है द ह्यूमन आई, यानी कि हमारी आँखें, जो कि हमारी आँख है ह्यूमन आई, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आप लोग को अभी ये लग रहा होगा कि ये तो बायो का टॉपिक है, ये हम फिजिक्स में क्यों कवर करते हैं। तो बात एक्चुअली ऐसी है कि जो हमारी आई काम कर रही है, हमारी आई जो है वो फिजिक्स के प्रिंसिपल पे काम कर रही है। वो ऑल्दो हमारा एक बॉडी पार्ट है, बट वो जो काम कर रही है वो फिजिक्स के सारे प्रिंसिपल्स पे काम कर रही है। जो हमारा लेंस होता है वो भी किस तरह से लाइट को कन्वर्स करेगा, डाइवर्स करेगा, वो सारी की सारी चीजें जो है वो हमारे फिजिक्स के ही प्रिंसिपल्स हैं। तो इसलिए आज हम ह्यूमन आई को आपके फिजिक्स के चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले अगर हम ह्यूमन आई की बात करें तो ह्यूमन आई क्या होती है। ठीक है, तो ह्यूमन आई जो है, अगर हम इसको फिजिक्स की टर्म्स में देखें तो वो एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारे को ऑब्जेक्ट्स देखने में हेल्प करती है अराउंड अस। ठीक है, अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि हमें किसी चीज को देखने में हेल्प करते हैं। ऑप्टिक्स जो होता है आपका, ऑप्टिक्स हमारी आई से रिलेटेड स्टडीज होती हैं, इसलिए जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हमें अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करने में, देखने में हेल्प करते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आई के अलावा अगर आप बात करें जो मैनमेड है, नॉट नेचुरल है, वो होता है हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास, माइक्रोस्कोप। ठीक है, या फिर जो हमारे स्पेक्स होते हैं, चश्मे जो होते हैं, वो सारे के सारे हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सबसे पहले अब हम पार्ट ऑफ ह्यूमन आई के बारे में बात करेंगे कि भाई जो हमारी ह्यूमन आई है उसमें आखिर हमारे कौन से पार्ट हैं। तो सबसे पहला हमारे पास होता है कॉर्निया। इसका हम अभी डायग्राम देख के भी समझेंगे कि किस तरह से कौन सी पार्ट काम कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉर्निया होता है। कॉर्निया जो होता है ये एक ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट होता है आई का, जो कि लाइट को एंटर करने के लिए हेल्प करता है, ये अलाउ करता है लाइट को एंटर करने के लिए। देन इसके बाद आइरिस होता है हमारी आंख में, ये कलर्ड पार्ट होता है आई का, और ये हमारे प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। ठीक है, देन हमारा प्यूपिल होता है। प्यूपिल जो होता है ये एक ओपनिंग होती है जहां से लाइट एंटर करती है आंख के अंदर, यानी आई के अंदर। देन इसके बाद में हमारे पास होती है आई का लेंस, और ये जो लेंस होता है हमारा, ये ट्रांसपेरेंट कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, ये हमारा जो है ये एक आपका ट्रांसपेरेंट कन्वेक्स लेंस होता है। इस तरह से हमारे कन्वेक्स लेंसेज होते हैं, या हमारा कन्वेक्स लेंस होता है जो कि लाइट को रेटिना पे फोकस करता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा कन्वेक्स लेंस होता है ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, ये रेस को कन्वर्ज करता है। तो ये क्या कर रहा है, ये लाइट को रेटिना पे फोकस कर रहा है। यहाँ पे मेरा रेटिना है, ये उसे फोकस कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में रेटिना क्या होता है? रेटिना जो है ये एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है हमारी आंख के पीछे, जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हमारे पास होते हैं रॉड्स एंड कोन्स। यही जो रॉड्स एंड कोन्स होते हैं ये काइंड ऑफ मसल्स होती हैं जो कि लाइट को अलग अलग टाइप से एब्जॉर्ब करती है, इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करती है। देन हमारी एक ऑप्टिक नर्व होती है जो कि विजुअल इंफॉर्मेशन को, जो इंफॉर्मेशन यहाँ से आई उसे डिकोड करके ब्रेन के पास भेजती है। एंड देन ब्रेन हमारे को देखने में हेल्प करता है, हमारे आसपास क्या है क्या नहीं है उन सब चीजों को देखने में ब्रेन हमारी हेल्प करता है। ब्रेन की वजह से हम उसे देख पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी आई के पार्ट्स हैं। अब अगर हम बात करें, जब हम आई को ऊपर से देखते हैं तो आई हमारे को कुछ इस तरह से दिखती है। ये जो आपका बीच वाला पोर्शन है ये हमारा प्यूपिल होता है, ये हमारी आईलिड्स होती हैं, उसके ऊपर आईब्रोज होती हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद में ये वाला जो कलर्ड वाला पोर्शन है ये हमारा आइरिस होता है। ठीक है, स्क्लेरा और कॉर्निया जो है ये सेम ही चीज होती है। ये वाला जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसलिए इस डायग्राम को आप सब बच्चे नोट भी करेंगे। ठीक है, अब इस डायग्राम में जो हमारी आई है, जो हमारी आंख है, उसका ये पूरा डिटेल्ड डायग्राम है। यहाँ पे क्या है ये देखो, ये जो हमारा व्हाइट वाला पोर्शन है
ये कॉर्निया है, देन ये ऊपर एंड नीचे ये जो हमारी मसल्स हैं, ये आइरिस है, जो कि अब ये कॉर्निया जो था ये क्या कर रहा था, ये लाइट को अंदर एंटर करने के लिए अलाउ कर रहा था, एंड आइरिस क्या कर रही थी, ये जो हमारा प्यूपिल है, ये वाली जो ओपनिंग है प्यूपिल की, इसको कंट्रोल कर रही थी। ठीक है, ये प्यूपिल है। देन उसके बाद प्यूपिल के पीछे ये जो है, ये मेरा कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, अब आंख के आगे की तरफ में भी हमारा थोड़ा सा लिक्विड भरा हुआ होता है, जो कि क्या करता है, बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, उसे हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एंड आंख के पीछे की तरफ भी हमारा थोड़ा सा लिक्विड भरा हुआ होता है, जिसे हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, ये आंख को आगे एंड पीछे से बैलेंस करके रखते हैं, इनके बीच का प्रेशर बना के रखते हैं, जो हमारा लेंस है उसे पिचकने नहीं देते या आंख को पिचकने नहीं देते। इसे आप इस तरह से समझिए कि जैसे एक पानी का भरा हुआ गुब्बारा है, ठीक है, अगर आप गुब्बारे के बीच में एक बाइफरकेशन डालेंगे, जब दोनों साइड का प्रेशर बराबर होगा तभी वो जो बाइफरकेशन है वो सीधा रह पाएगा, वरना वो बाइफरकेशन टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। तो इसी ये जो आपका विट्रस ह्यूमर और जो एक्वस ह्यूमर है, ये दोनों लिक्विड्स जो होते हैं, ये ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी आंख के अंदर प्रॉपर प्रेशर को मेंटेन करके रखने के लिए। ठीक है, देन ये हमारा स्क्लेरा होता है। स्क्लेरा जो है ये भी आपका कॉर्निया एंड स्क्लेरा आपको ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, ये हमारी रेक्टस मसल है, जो आंख के नीचे की मसल होती है, और आंख के ऊपर भी ये मसल होती है। बेसिकली ये जो रेक्टस मसल होती है, ये हमारी आंख को हमारे स्कल से जोड़ के रखने का काम करती है और उसके सॉकेट में मूव करने में हेल्प करती है। ये वाली जो रेक्टस मसल है, ये नीचे की साइड की रेक्टस मसल है, एंड ये जो मसल है रेक्टस मसल, ये आपके ऊपर की तरफ की रेक्टस मसल है, जो कि हमारी आंख को स्कल में ऊपर की तरफ से जोड़ रही है, और ये आंख को स्कल में नीचे की तरफ से जोड़ रही है। ठीक है, देन इसके बाद में ये हमारी ऑप्टिकल नर्व है। ठीक है, मैस्क्यूला जो है ये आप लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप लोग इसको छोड़ सकते हैं, ये बायो के बच्चों के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, देन इसके बाद में ये हमारा रेटिना है, और कोरोइड भी आप लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग भी इसे छोड़ सकते हैं। एक्चुअली ये दोनों जो है ये हमारी आंख की लेयर्स है, जो कि उसे प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम इनसाइड भी। जैसे हमारा जो ब्रेन होता है, हमारे ब्रेन की 3 लेयर्स होती हैं, जिन्हें हम मेनिंजेस बोलते हैं। ठीक है, मेनिंजेस जैसे हमारे ब्रेन की 3 लेयर होती हैं, ऐसे ही ये दोनों भी हमारी जो आई है उसकी लेयर है, बट ये बायो वाले बच्चों के लिए ज्यादा रेलिवेंट होता है, या आप लोगों के लिए इतना रेलिवेंट नहीं है, तो इन दोनों को आप लोग छोड़ सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद में ये हमारा रेटिना है, जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। इसी के साथ में यहाँ पे हमारे एक ब्लाइंड स्पॉट भी होता है, जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता आंख के अंदर में। ठीक है, तो बच्चों जल्दी से इस डायग्राम को नोट कर लीजिए कि डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम की मदद से ही हम आगे और चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे, तो आप जल्दी से इस डायग्राम को नोट कर लीजिए। तो बच्चों आई होप आप सभी ने इसे नोट कर लिया होगा, तो हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से जो हमारे आई का लेंस है वो किस तरह से काम करता है, और किस तरह से इसे हम पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं, यानी कि हमारे आंख की ऐसी एबिलिटी जो कि हमारी पास की चीजों को भी बहुत आराम से देख लेती है और दूर की चीजों को भी बहुत आराम से देख लेती है जर्नली। अच्छा, एक चीज ध्यान में दो, अगर तुमने कभी किसी बूढ़े इंसान को देखा होगा, तो वो लोग ज्यादातर 2 चश्मे कैरी करते हैं, कहते हैं एक मेरी पास की नजर का है, एक मेरी दूर की नजर का है। ठीक है, लेकिन जिन लोग की आंखें ठीक होती हैं, जिन्हें चश्मे की जरूरत नहीं होती, उन लोग की आंख ये चीज नेचुरली कर रही है। ठीक है, तो ये चीज जो है ये पावर ऑफ अकोमोडेशन ही है, हमारी आंख की जो नेचुरल पावर है कि वो किस तरह से अपने लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करती है, नियर ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए भी और दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए भी बहुत आसानी से। ठीक है, तो हमारी पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है, सबसे पहले हमारी आंख के लेंस की ऐसी एबिलिटी जो कि अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर रही है, जिससे कि वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को भी देख पाए और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को भी क्लियरली देख पाए, आराम से देख पाए। ठीक है, नियर पॉइंट होता है हमारी आंख का, नॉर्मल आई का 25 सेंटीमीटर होता है, यानी कि जो मिनिमम डिस्टेंस होता है किसी भी डिस्टिंक्ट विजन का, ठीक है, वो होता है आपका 25 सेंटीमीटर। देन फार पॉइंट होता है, यानी कि फारदेस्ट पॉइंट जहां तक आप क्लियरली देख सकते हैं नॉर्मल आई का, वो इंफिनिटी होता है, यानी आप इंफिनिटी तक
आराम से देख सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत इजीली आप देख सकते हैं। ऑल्दो इन्फिनिटी तक देखना इज नॉट फिजिकली पॉसिबल, और ये थ्योरी में है, बट बोलते हैं ना कि जहां तक नजर जा रही है, तो हमारी नजर जर्नली काफी दूर तक जाती है। ऑल्दो इन्फिनिटी तक हमारे को चीजें क्लियरली नहीं दिखती, फिर हमें थोड़े पॉइंट के बाद में स्काई दिखने लग जाता है, अर्थ का कर्वेचर दिखने लग जाता है, लेकिन इन थ्योरी इन्फिनिटी तक हमारी नजर जाती है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में बात करें, यहाँ से आपको फिर हम डिफेक्ट ऑफ विजन्स के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा हम पहले लेंसेज के बारे में समझते हैं। तो हमारे पास फिजिक्स में दो टाइप के लेंसेज होते हैं, एक होता है कन्वेक्स लेंस और एक होता है कनकेव लेंस। ठीक है, कन्वेक्स लेंस जो होता है इसे हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि ये रेस को एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज कर रहा है, यानी कि जोड़ दे रहा है। कनकेव लेंस जो होता है इसको हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेस को डाइवर्ज कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है, उनके पाथ से हटा दे रहा है और दूर दूर भेज दे रहा है। ठीक है, अब ये जो दो टाइप के लेंसेज हैं, इन लेंसेज का हम यूज करते हैं जिन लोगों को विजन में डिफेक्ट हो जाता है, यानी कि जिनको देखने की प्रॉब्लम होने लगती है, उन लोगों के साथ में हम इन दो टाइप के लेंसेज को यूज करते हैं। ठीक है, अब ये डिफेक्ट हमारे किस टाइप के हैं उस पर हम चलेंगे। आप पहले ये वाला डायग्राम भी नोट कर लीजिए कि हमारे जो लेंसेज है वो कितने टाइप के होते हैं। तो बच्चों, आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं आगे। अब हम बात करने वाले हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में, यानी कि जो हमारा विजन होता है उसमें कौन से डिफेक्ट्स आ जाते हैं और किस टाइप के वो डिफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो डिफेक्ट होता है उसे हम बोलते हैं मायोपिया या फिर शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, अब मायोपिया क्या होता है, इसमें क्या हो रहा है कि हमारे जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स है वो तो हमें क्लियरली दिख रहे हैं, लेकिन जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कि जो दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो हमारे को ब्लर दिखते हैं, यानी कि वो साफ नहीं दिखते हमारे को। अब ये किस वजह से होता है? ये इस वजह से होता है कि आई बॉल जो है वो थोड़ी सी इलोंगेट हो गई है, यानी कि थोड़ी सी लंबी हो गई है, खिंच गई है, और जो लेंस है उसने ज्यादा पावर का हो गया, बिकम टू पावरफुल। ठीक है, ज्यादा इलोंगेट होने की वजह से वो ज्यादा जो है कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए वो पास की चीजें तो बहुत आराम से देख पा रहा है, लेकिन डिस्टेंट यानी कि दूर की चीजें देखने के लिए उसको थोड़ा जोर लगाना पड़ता है और वो ब्लर हो रही है। इसको ठीक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम कनकेव लेंस का यूज करते हैं, जिसका की जो फोकल लेंथ होती है वो 0 से ज्यादा होती है। ठीक है, 0 से कम होती है, सॉरी। ठीक, अब इसमें क्या है, तुम ये चीज देखो कि ये मान लो हमारी आई का लेंस है जो कि इलोंगेट हो गया है, लंबा हो गया है, तो ये क्या कर रहा है कि इमेज मेरी जो यहाँ पे फॉर्म होनी थी वो यहाँ पे ना फॉर्म होके यहाँ पे फॉर्म हो रही है, या फिर फॉर्म ही सही से नहीं हो रही है। तो अब हमने क्या करा, हमने इसके सामने कनकेव लेंस को रख दिया। ठीक है, अगर मैं एक मिनट में इसको थोड़ा सा और दोबारा बनाती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप इजीली समझ पाए। ठीक है, तो ये मेरी नॉर्मल आई का लेंस है। ठीक है, इससे मेरी जो दूर का ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज यहाँ पे बन रही थी, जो लाइट मेरी इन्फिनिटी से आ रही है, दूर से आ रही है। ठीक है, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा था ये मेरा नॉर्मल लेंस है। ठीक, इसके बाद में अगर मायोपिया किसी को हो गया है, तो हम ये पढ़ रहे हैं कि जो हमारी आई बॉल है वो इलोंगेट हो गई है, यानी कि अगर आई बॉल इलोंगेट होगी तो उसके साथ में जो हमारा आई लेंस है वो भी इलोंगेट हो जाएगा, वो भी हिल जाएगा। ठीक है, ये लंबा हो गया है। ठीक है, ये भी ऐसे इलोंगेट सी हो गई है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो इन्फिनिटी से लाइट आ रही है ये मेरे गलत जगह पे इमेज, देखो इमेज मेरी यहाँ फॉर्म होनी चाहिए थी, उसके पहले फॉर्म हो रही है। ठीक है, लेंस तक वो पहुंच ही नहीं पा रही है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हमने क्या करा, इसको करेक्ट करने के लिए हमने अपना इसके साथ में एक डाइवर्जिंग लेंस भी लगा दिया। अब इसने क्या करा, इसने लाइट को हल्का सा डाइवर्ज करा और फिर ये यहाँ से वापस से अपने पाथ पे आ गई और इसने सही जगह पे इमेज का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है,
तो इस तरह से ये जो कनकेव लेंस होता है ये काम करता है, इसलिए हम जो मायोपिया होता है इसमें कनकेव लेंस को यूज करते हैं। ठीक है, कई सारे बच्चे जो होते हैं वो पास की जो बुक होती है उसको बहुत इजीली पढ़ पाते हैं, लेकिन ब्लैक बोर्ड को साफ से नहीं देख पाते, तो उस केस पे भी उनको मायोपिया हुआ है, उनको जाके डॉक्टर को देखना चाहिए। डॉक्टर आपको एक चश्मा प्रिस्क्राइब करेगा। ठीक है, तो चलिए आप जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। तो बच्चों आई होप आप सभी ने ये नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं आगे। अब हम बात कर रहे हैं हाइपर मेट्रोपिया के बारे में, यानी कि लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट्स हैं वो साफ दिख रहे हैं, लेकिन जो पास के ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको साफ साफ नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, इसमें जैसे ज्यादातर जो बूढ़े लोग होते हैं उनको ये ज्यादातर होता है, इसे हम फार साइटेडनेस कहते हैं या लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं। इसमें दूर की चीज तो दिखती है लेकिन पास की चीज नहीं दिखती। आपने नोटिस किया होगा कई बूढ़े लोग जो होते हैं वो न्यूज़पेपर को बहुत आग के पास लाके पढ़ते हैं, तो वो इसी वजह से पढ़ते हैं क्योंकि उनको पास का साफ नहीं दिख रहा होता। इसमें क्या होता है कि आईबॉल जो है वो थोड़ी सी शॉर्ट हो जाती है और आईलेंस जो है वो फोकस नहीं कर पाता सही से। तो इसलिए इसके करेक्टिव मेजर के लिए हम एक और कन्वेक्स लेंस अपनी आंख के आगे लगाते हैं, जिसका जो फोकल लेंथ होता है वो 0 से ज्यादा होता है। तो कहते हैं ना कि इसकी पावर माइनस में है, इसकी पावर प्लस में है, तो वो यही होती है जिनकी पावर माइनस में है, यानी कि उनको दूर का साफ नहीं दिखता, और जिनकी पावर प्लस में होती है उनको पास का साफ नहीं दिखता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो मेरा आई का लेंस था, इसी लेंस के आगे हम एक और कन्वेक्स लेंस लगा देते हैं जो कि डाइवर्ज करता है और फर्दर डाइवर्ज करता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आई की जो पावर थी किसी पास की चीज को देखने की, कंसंट्रेट करने की, तो वो वापस से ठीक हो जाती है, फोकस करने की पावर। ठीक है, देन इसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट आई की डिजीज होती है वो होती है आपकी प्रेस बायोपिया। ठीक है, प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि इसमें एजिंग की वजह से आपको पास के ऑब्जेक्ट्स जो है वो सही से नहीं दिखते, सिमिलर टू हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, इसका कॉज क्या होता है कि हमारी जो आई की मसल्स है वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से आई लेंस जो है आपका वो फ्लेक्सिबिलिटी खो देता है। अब प्रेस बायोपिया में क्या होता है ना कि इसमें पास की ऑब्जेक्ट भी सही से नहीं दिखती, साथ ही में जो हमारा साइड विजन होता है ना वो भी सही से नहीं दिखता। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए कन्वेक्स और बाइफोकल लेंसेज का हम यूज करते हैं। ऐसे वाले लेंस आपने देखे होंगे जिसमें कुछ ऊपर होता है देन नीचे यहाँ पे एक छोटा सा और गोला होता है ना, तो बूढ़े लोग ज्यादा ये वाला यूज करते हैं। ये बाइफोकल होता है, तो ये उन्हें हेल्प करता है दूर का भी देखने में, पास का भी देखने में, एंड साइड का जो विजन होता है उसको भी ठीक करने में, टनलिंग विजन को ठीक करने के लिए भी यूज आता है। ठीक है, आप जल्दी से इसे भी नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। तो बच्चों आई होप आप लोगों ने ये नोट करा होगा। तो अब हम आगे चल रहे हैं और हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म के बारे में, यानी कि एक जो प्रिज्म होता है इस तरह से इसके अंदर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है और लाइट आपके मल्टीपल सेगमेंट्स में टूट जाती है, उसके जो बेसिक कलर्स थे उनमें आगे टूट जाती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, सबसे पहले रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो रिफ्रैक्शन होता है द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। मतलब कि लाइट जो है वो हल्की सी बेंड करती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जा रही है। जैसे कि जो ये प्रिज्म होता है ये ग्लास का बना हुआ होता है, तो अभी मेरी लाइट एयर से ग्लास में गई जिसकी वजह से उसमें थोड़ा थोड़ा सा बेंडिंग आ गई, डिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑब्जेक्ट होता है जिसके ट्रायंगुलर एंड्स होते हैं, ये ट्रायंगल शेप का होता है। अब इफेक्ट क्या होता है इसका, एक प्रिज्म जो है वो क्या करता है, वो लाइट को बेंड करता है, उसे स्प्लिट करता है इनटू डिफरेंट कलर्स। ठीक है, प्रिज्म क्या कर रहा है, ये लाइट को बेंड करता है और उसे स्प्लिट कर देता है इनटू डिफरेंट कलर्स।
अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी है, ये हर एक कलर की लाइट की अलग अलग होती है। हर एक कलर की लाइट जो है वो अलग अलग तरह से रिफ्रैक्ट होती है। इसकी वजह से जब ये प्रिज्म से पास कर रही है, या फिर आपने देखा होगा कि हमारे को एक रेनबो दिखता है बारिश के बाद में, तो वो भी हमें इसीलिए दिखता है क्योंकि उस समय हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनसे पास होने वाली लाइट जो है ये आपकी फर्दर मल्टीपल कलर्स में टूटती है, जिसकी वजह से हमें ये रेनबो दिखता है। उसमें भी क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, एयर से वाटर में जा रही है, वापस एयर में आ रही है, तो रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन का जो है प्रिज्म के थ्रू इसी वजह से होता है, क्योंकि जो हर एक कलर की लाइट है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है या उसका जो रिफ्रैक्शन का रेट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से जब ये एक सिंगुलर लाइट हमारी, एक वाइट लाइट हमारी प्रिज्म से पास करेगी या फिर वाटर ड्रॉपलेट से पास करेगी, तो वो आपके मल्टीपल कलर्स में टूट जाएगी। ठीक है, इसे फटाफट से नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं रेनबो की तरफ। तो बच्चों, आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। अब हम यही डिस्पर्जन ऑफ लाइट जो है इसको थोड़ा सा और पढ़ते हैं। ठीक है, तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है? जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि जब हमारी लाइट एक प्रिज्म से, सॉरी, जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि जो हमारी लाइट जब एक प्रिज्म के थ्रू मूव कर रही थी, तो वो आपकी मल्टीपल अलग कलर में स्प्लिट हो गई। जो उसके बेसिक कलर्स होते हैं व्हाइट लाइट के, उन सब में वो आपकी स्प्लिट हो गई। ठीक है, तो ये जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट होती है इनटू 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स, इसको हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। यानी कि जो मेरी ये व्हाइट लाइट है, ये आगे मेरे जो 7 कलर हैं उनमें जो डिस्पर्स हो जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट या फिर डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, ये जो हमारे 7 कलर्स होते हैं ये हमारे विबग्योर होता है, इसे हम विबग्योर कहते हैं। जो रेनबो होता है उसका साइंटिफिक नेम जो है, या उसका हम जो नॉर्मल साइंस के टर्म में नाम यूज करते हैं उसको हम विबग्योर कहते हैं। वी स्टैंड्स फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। तो ये जो पूरे के पूरे 7 कलर्स हैं, ये 7 कलर्स जब मिलते हैं तो ये मिल के आपकी व्हाइट लाइट का फॉर्मेशन करते हैं। उसको आपका फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट लाइट बोलते हैं। ठीक है, और जब व्हाइट लाइट मेरी स्प्लिट हो रही है प्रिज्म की वजह से या फिर किसी वाटर इंडेक्स की वजह से या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स का आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होने की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट या फिर स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये सब कुछ आज क्लियर था। जो हमने ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा, हमने लेंसेज के बारे में पढ़ा, और फिर हमने डिस्पर्जन एंड कन्वर्जन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा, प्रिज्म के बारे में भी हमने पढ़ा। ये सारी की सारी चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आगे जाके भी, इनसे काफी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप इस क्लास को अच्छे से देखिएगा, रिवाइज भी कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक। मिलते हैं आपसे अगली क्लास।